नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ryuho ओकावा की किताब द लॉज ऑफ हैप्पीनेस की। ryuho ओकावा एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक हैं जिनका एक सरल लक्ष्य है लोगों को सच्ची खुशी पाने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करना। यह किताब जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर करें, इस गंभीर सवाल का जवाब बड़े सलीके से समझाती है। दोस्तों, ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, काम के कौशल में निखार कैसे लाएं। दोस्तों, क्या आपको अपने काम के भीतर अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देता है? मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, पर वे काम को उस रूप में नहीं ले पाते जैसे कि उन्हें लेना चाहिए, और उन्हें अपने काम को सही तरह से अंजाम देने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस अध्याय में मैं उन तौर तरीकों की चर्चा करना चाहूँगा जिनके साथ सभी स्त्री व पुरुष, नए भर्ती हुए लड़के व राष्ट्रपति सभी काम में अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। हम आपको एक तरह का लिटमस टेस्ट दे रहे हैं, एक परख जो यह बताएगी कि आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने काम के भीतर अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देता है? अगर किसी को अपने काम में अपने जीवन का उद्देश्य नहीं दिखता तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपने काम में निपुणता हासिल कर ले। बेशक कुछ लोग ऐसी खूबी के साथ पैदा होते हैं जो काम की नापसंदगी के बावजूद उसे बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। अक्सर होता यही है कि लोग जिस काम को खुशी से नहीं करते वे उस काम को लगातार नहीं कर सकते। समय के साथ साथ उस काम के लिए उनकी नापसंदगी भी बढ़ती चली जाती है, उनकी प्राप्ति कम से कम होती जाती है, और इसके अनुसार ही वे अपने साथ काम करने वालों की नज़रों में गिरते चले जाते हैं। हार कर उन्हें आखिर में अपने लिए किसी नए करियर की तलाश करनी पड़ती है। इसी वजह से यह बात बहुत महत्व रखती है कि लोग अपने काम में अपने जीवन के उद्देश्य को देखें। जब मैं जीवन का उद्देश्य शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका मतलब है उनके जीवन की सच्ची पुकार। एक करियर आजीवन आपके साथ रहता है। एक व्यक्ति 3 या 4 साल या फिर इससे अधिक 5 या 6 साल यूनिवर्सिटी में बिताता है, पर काम तो कई दशकों तक उसके साथ रहता है। हाल ही में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी जिन्हें अपने करियर के दौरान कई तरह की नौकरियों के अनुभव लेने पड़ते हैं। हालांकि अब भी ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने करियर के दौरान 10 से ज़्यादा बार नौकरी बदली हो। कुछ लोग तो एक ही नौकरी में पूरा जीवन बिता देते हैं और कुछ लोग केवल 2 या 3 बार नौकरी बदलते हैं। आपका करियर या आपका आजीविका कमाने के लिए जो काम करते हैं, आपका करियर या आप आजीविका कमाने के लिए जो काम करते हैं वह लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि वह आपके मन की सच्ची पुकार है या आपकी नियति है या यह आपके जीवन की योजना से बहुत बड़े है, तो इसका नतीजा बहुत दुखदाई होगा। इसका मतलब होगा कि इस जन्म में जीवन पाने के बाद भी आप संतुष्टि नहीं पा सकेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन की मूल योजना से बड़े मिलने वाले काम के लिए भी पूरी तरह से समर्पित हो पाते हैं। जब आप शांत भाव से बैठकर अपने भीतर झांकें और पाएं कि वर्तमान करियर के लिए भीतर से एक पुकार उमड़ रही है, तो जान लें कि आप जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए ही आपको इस दुनिया में भेजा गया है। आपका यह काम आपके लिए उपयुक्त है। अगर ऐसा हो तो आपको अपने करियर में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी ओर, अगर आपके दिमाग में अपना काम छोड़ने से बेहतर कोई और सोच नहीं आती तो भले ही आप काम पर डटे रहें, आप उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप अपने काम के कौशल में निखार चाहते हैं तो आपके पास ऐसा काम होना चाहिए जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अपना काम लगे और उसे करते हुए एहसास हो कि आप वही काम करने के लिए जन्मे हैं। कुछ लोग ऐसा कहने में भी सक्षम होते हैं, यह काम करने से मैं संसार की सेवा कर सकता हूँ, मैं संसार के लिए आभार प्रकट कर सकता हूँ, अपने काम की मदद से मैं निजी लक्ष्य प्राप्त करूँगा और समाज व इसके व्यक्तियों को अपना सहयोग प्रदान करूँगा। ऐसे लोग अपने काम में और भी महारत हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे अपने काम के लिए एक सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। जो लोग इस नज़रिए से अपने काम को नहीं देखते और उसे एक अस्थायी अनुभव के तौर पर लेते हैं, वे अपने काम में कभी निपुण नहीं हो सकते। अगर उन्हें लगता है मुझे इस काम में महारत नहीं चाहिए, जब तक हर साल मेरे वेतन बढ़ोतरी नहीं होती रहेगी मैं प्रसन्न हूँ। हो सकता है कि मैं अपने किए जाने वाले काम में उतना होशियार नहीं हूँ,
पर मैं चाहता हूं कि मेरा वेतन बढ़ता रहना चाहिए। इस तरह उनके अपने काम में तरक्की करने के आसार न के बराबर होते हैं। काम में जीवन का उद्देश्य पाने का मतलब है कि आप अपने काम से यह प्रकट कर सकें कि आप इस संसार में जीवन को किस रूप में लेते हैं। आपके लिए यह महसूस करना भी बहुत महत्व रखता है कि आप अपने काम के माध्यम से संसार का कल्याण भी कर रहे हैं। इसे आप मिशन भावना का नाम भी दे सकते हैं। और इस तरह रवैया रखने वालों और न रखने वालों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत से लोग आजकल ऐसी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं जो शायद उनकी पहली पसंद नहीं रही हो, पर यह बहुत महत्व रखता है कि वे इस यकीन के साथ चलें कि किस्मत उन्हें वहां लाई है और वे इस तरह उस कंपनी के काम से मानसिक जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। अगर वे इस सोच के साथ काम करें, मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक लाई है, यह गलत नहीं हो सकती, तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत रंग लाएगी और वे अपने काम में तरक्की और कामयाबी हासिल करेंगे। तब वे उस तरह का काम भी कर सकेंगे जो वे करना चाहते हैं और नतीजतन सही मायनों में अपनी नियति को भी निभा सकेंगे। इसके विपरीत अगर लोग अपनी कंपनी के लिए पछतावा दिखाते हुए यही जताते रहते हैं कि उनसे भूल हो गई है, तो आप खुद ही सोचें कि उनके साथ काम करने वालों व उनके बॉस पर क्या असर होगा। स्टाफ का ऐसा सदस्य जो बस शिकायत करने के सिवा कुछ नहीं करता, वह पूरी कंपनी पर एक नकारात्मक प्रभाव रखेगा। अगर उसकी नियुक्ति छोटे स्तर पर है तो इतना असर नहीं होगा, पर अगर उसे उच्च पद मिला है तो पूरी कंपनी उसके नकारात्मक असर में आ जाएगी। अपने आप को प्रशिक्षित करने के तरीके। दोस्तों, प्रयासों के बिना आपके काम के कौशल में निखार नहीं आएगा। अगर आप अपने काम में महारत हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए यह बहुत महत्व रखता है। अगर हम तैराकी की मिसाल लें, अभ्यास के बिना कोई नहीं तैर सकता। बेशक आपके भीतर की प्रतिभा और शारीरिक बल आपको तैराकी चैंपियन बनने में मदद करते हैं, और भले ही लोग कितना भी कड़ा अभ्यास क्यों ना कर ले, केवल कुछ ही ओलंपियाड प्रतियोगी बन पाते हैं। यहाँ तक कि एक ओलंपियाड तैराक को भी अभ्यास तो करना ही होगा। अगर मैं तैराकी के अभ्यास की बात करता हूँ तो चटाई पर लेटकर हाथ पैर मारना अभ्यास नहीं कहलाएगा। जब तक आप पानी में नहीं उतरते तब तक तैरने का अभ्यास नहीं हो सकता। आप जिस काम में भी महारत हासिल करना चाहते हैं, वह आपका अपने साथ एक संघर्ष है। अगर आप स्वयं को कड़ा प्रशिक्षण देते हैं तो सुधार की गारंटी पक्की है। यह मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रबोध पाने के लिए भी उतना ही सत्य है। अगर आप स्वयं से संघर्ष करते हुए अभ्यास करेंगे तो अपने लिए सदा विकास के नए अवसर पैदा करेंगे। नियोजन योग्यता का महत्व। दोस्तों, यह युग नियोजन योग्यता का युग है। काम के कौशल में निखार के लिए मैं जिस तीसरे बिंदु की बात करने जा रहा हूँ, उसके अनुसार व्यक्ति में नियोजन करने की योग्यता चाहिए। रोजमर्रा का काम करने के लिए औसत दर्जे की योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसे कामों के लिए अपने स्थान पर किसी दूसरे को भी आसानी से नियुक्त किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जिन कामों के लिए किसी दूसरे को नियुक्त नहीं किया जा सकता, वे ही अधिक महत्व वाले होते हैं। नियोजन का काम आपके लिए मूल्य उत्पन्न करता है। नियोजन में आपको किसी ऐसे काम के बारे में विचार करना है जो अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कुछ नहीं में से कुछ तैयार करना। जैसे कोई अफ्रीकी सवाना को देखकर सोच सकता है, देखो इन जानवरों को देखो, वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई उसी नज़ारे को देखकर कहता है, अगर मैं यहाँ कोई नया काम प्रारंभ कर सका तो इस देश को संपन्न बना सकता था। इस तरह नियोजन आपके काम के मोल को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि आपको शून्य में से कुछ तैयार करना है। आपके पास पहले से कच्चा माल है और आप केवल उन्हें ही प्रयोग में लाने की बजाय दूसरी वस्तुओं के बारे में भी सोच सकते हैं ताकि कुछ नया रचा जा सके। ऐसा होना संभव है क्योंकि आपके पास नियोजन की योग्यता है जो किसी नए और अनूठे के जन्म की ओर ले जाती है। यहाँ आपकी सोच में बदलाव लाना बहुत महत्व रखता है। मिसाल के लिए आप सोच सकते हैं, अगर सारी दुनिया को पक्का कर दिया जाए तो चलना कितना आसान होगा, पर इस तरह की विस्तृत परियोजनाओं के लिए विशाल सामग्री की आवश्यकता होगी, इसलिए आप इसे अकेले पूरा नहीं कर सकते। किंतु अगर आप अपने नज़रिए में थोड़ा सा बदलाव लाकर कहें, सड़कें बनाने की बजाय मैं जूते बना सकता हूँ, इस तरह किसी भी तरह की खराब या कच्ची जमीन पर चलना आसान होगा। इस तरह आप सड़कों में सुधार की बजाय अपने पैरों को सुरक्षित रखने के उपाय पर अमल कर सकते हैं। सामूहिक शक्ति को बढ़ाना। दोस्तों, पहचान पाने की योजना नाकामयाबी की ओर ले जाएगी। काम के कौशल में निखार लाने के लिए
हम जिस चौथे बिंदु की चर्चा करने जा रहे हैं उसके अनुसार आपको अपनी सामूहिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं या अपनी योग्यताओं का विस्तार चाहते हो, वे अक्सर निजी पहचान पाने की इच्छा भी रखते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में कोई हर्ज नहीं, पर लोग अक्सर इस काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपने सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता। वे जो कुछ भी करें उनके सारे प्रयास नकारा हो जाते हैं, और वे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, उनके आसपास के लोग उनसे खींचे हुए ही रहते हैं। वे अपने आप से पूछ सकते हैं कि वे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए सब कुछ करते हैं, काम में भी कोई कसर नहीं रखते, किंतु फिर भी ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण वे लोगों के बीच अपनी पहचान कायम नहीं कर पाते। दरअसल वे दूसरों की कद्र नहीं करते, वे हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। जो लोग केवल अपनी पहचान पाने के लिए कोई योजना बनाते हैं, जो केवल अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते हैं, वे कभी अच्छा काम नहीं कर पाते, भले ही वे कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाते रहें। आसपास के लोग उन्हें सहन नहीं करते। अगर आप कोई विचार देते हुए केवल अपने ही बारे में सोचेंगे तो भ्रम पैदा हो सकता है। आपको कुछ कहने से पहले सामने वाले की स्थिति को भी देखना चाहिए। जैसे अगर आप किसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलने से पहले सोच लें कि क्या उससे सामने वाले पक्ष का भी कुछ भला होगा या नहीं। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आपको अपनी योजना में किस बात को पहले ही निकाल देना चाहिए। भले ही किसी कंपनी के प्रेसिडेंट को दिन में 500 ईमेल मिले, पर उसमें से 499 तो उसके काम के ही नहीं होंगे। तो जब भी आप कोई योजना या विचार दें तो सामने वाले के बारे में भी सोच लें। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियुहो ओकावा द्वारा लिखी गई बुक द लॉज ऑफ हैप्पीनेस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।